मैंने क्या सुना? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल पता है। उससे कह रही हूँ मुझसे शादी कर ले। जी हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप शादी जैसे मामले की बात इस तरह कैसे कर सकती हैं? आप ऊंचे दर्जे पर हैं, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए ना। और इसने अगर आपको बचाया, फिर भी हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ना। मुझे इससे प्यार है, कोई परेशानी है? आप तो नाराज हो गई। आपको मेरी रक्षा के लिए रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे फैसलों के आड़े आएंगे। आप राजघराने से हैं, और अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे, अच्छा सुनिए, यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ शैतान आ सकते हैं। हम सब मेरे घर चलकर बात करें। तुम्हारे घर पर? हाँ, जंगल के उस तरफ मेरा घर है। तुम इस भयानक जंगल में रहते हो? सच में? नामुमकिन, सोचा नहीं था इस जंगल में किसी का घर भी हो सकता है। ये लीजिए। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। तो पहले हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। मेरा नाम ओवन है और मैं आर्सेलिया साम्राज्य के सैनिकों का ध्यान रखता हूँ और उनका सेनापति हूँ। और ये हैं। मैं हूँ आर्सेलिया साम्राज्य की राजकुमारी लेक्सिया वॉन आर्सेलिया। हमें खतरे से बचाने के लिए मैं तहे दिल से आपसे शुक्रिया कहती हूँ। कोई बात नहीं। क्या राजकुमारी? लेक्सिया, आप क्या आप सच में राजकुमारी हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर लेक्सिया आर्सेलिया साम्राज्य की पहली राजकुमारी हैं और हो सकता है कि यही भविष्य में हमारे साम्राज्य की महारानी बन जाए। क्या? मुझे कोई सजा तो नहीं होगी ना? मैं जानता नहीं था ये राजकुमारी है। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हम यूं ही बातचीत कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात ये है कि तुमने हमारी जान बचाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यूया तेंजो है। क्या कहा? यूया तेंजो? आर्सेलिया साम्राज्य में ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हो सकता है ये दूसरे देश से आया हो। वो तो मुझे नहीं पता। ये भी तो हो सकता है कि कोई जादूगर भटकते भटकते हमारे साम्राज्य में आ पहुंचा हो। ये भी हो सकता है ये शाही परिवार से हो। वो राजकुमार और मैं राजकुमारी, कितनी प्यारी होगी प्रेम कहानी हमारी। ये दूसरे राज्य का जासूस भी तो हो सकता है, लेकिन चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। सुनिए, माफ करना, तुम्हें तेंजो कहकर बुला सकता हूँ ना? आप मुझे यूया बुला सकते हैं। तेंजो मेरा सरनेम है। अच्छा, तो फिर यूया, सच तो ये है कि हम तुम्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। मुझे ढूंढने? हाँ, राजकुमारी लेक्सिया ने बताया था कि उस दिन तुमने बहुत बड़ा खतरा उठाकर शैतान से इनकी जान बचाई थी, और इसलिए मैं खुद उससे शुक्रिया कहना चाहती थी जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी, तो शुक्रिया नहीं कह पाई, मुझे माफ कर देना। हाँ, कोई बात नहीं। पर इस वजह से मैं आज फिर तुमसे एक बार मिल पाई हूँ यूया। जिस दिन तुमने मुझे बचाया था, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसीलिए यूया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, पर ये जल्दबाजी होगी। अब मैं समझ गई, हमारी प्रेम कहानी आसान नहीं हो सकती, यही कहना चाहते थे ना? क्या? मैं जानती हूँ, कहानियों में यही समझाते हैं कि प्यार के साथ साथ मुश्किलें आना जायज होता है। अभी भी वही हो रहा है, और मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो मजा कैसे आएगा? तो क्या ख्याल है, हमारी कहानी की शुरुआत दोस्ती से करें? बोलो यूया। क्या दोस्ती? हाँ यूया, तुम्हारी दोस्त बनकर मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी। मेरी दोस्त बनकर? आप यही चाहती हैं तो ठीक है। ये हुई ना बात। तो आखिरकार राजकुमारी लेक्सिया, जिसे इतने वक्त से शुक्रिया कहना चाहती थी, उससे मिलकर आज उन्होंने अपने मन की बात कह ही दी। पर तुम्हें एक और बात बतानी थी। हाँ, बताइए ना। यूया, अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हारे प्यार को पक्का जीत कर ही रहूंगी, याद रखना। राजमहल? सही कहा महाराज, तुमसे मिलकर राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसलिए महाराज चाहते हैं कि तुम एक बार राजमहल में आकर हमारे मेहमान बनो। मेहमान? और मैं? महाराज मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, पर ये हमारे महाराज का आदेश है, इसीलिए तुम्हें ये न्योता देना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने जाने को मिलाकर हम चाहते हैं कि तुम कम से कम 5 दिन हमारे साथ राजमहल में बिताओ। लेकिन अगले हफ्ते तो मुझे गोल्डन नहीं, मतलब मैं राजमहल कुछ दिनों बाद आऊंगा तो चलेगा? मैं जानता हूँ कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए तुम्हें जो भी दिन ठीक लगे तुम उस दिन आ सकते हो यूया। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हम जल्दी ही मिलेंगे और इस बार अपना दिल थाम कर आना। इस बार भी नहीं कर पाए। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। प्लान के हिसाब से मैंने जिन लोगों को भेजा था उन्होंने लेक्सिया को सैनिकों से अलग कर दिया था, पर उसके बाद वो घने जंगल में भटक गए। क्या कहा? वहाँ पर उन्हें खतरनाक शैतानों का सामना करना पड़ा और वहीं पर वो खत्म हो गए। जी मालिक। तो फिर मुझे बताओ कि लेक्सिया कैसे बच गई? मुझे उस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, पर बहुत हुआ। अब निकलो। जी, एक और मौका नहीं मिलेगा। मैं समझ गया मालिक, शुक्रिया। लेक्सिया, तूने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुझे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, निकलना चाहिए। उस लड़की को देखो, कितना स्मार्ट है वो कितना हैंडसम है। हाँ, सच कह रही हूँ, ये तो मॉडल दिखता है। एडमिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यूया। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, पर अफसोस आज मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा बेटा। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। आज तुम्हारे पहले दिन पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यहाँ तुम अपनी लाइफ खुलकर एंजॉय करना। जरूर। ओके बच्चों, तुम सब बैठ सकते हो। मैं फिर से बता दूं, ये यूया तेंजो है जो अब से हमारी क्लास में पढ़ेगा। इसके ट्रायल के वक्त आप इससे मिल चुके हैं ना, इसे अकेला मत पढ़ने देना। इसे हमारे स्कूल की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें यूया को थोड़ा वक्त देना चाहिए। एक बार फिर से बच गया। वो गोल करने वाला है। गोलियों को रोक लो यार। क्या बात है, कमाल है। थैंक्स। क्या खेलता है। शेंगो ने मुझे इस बारे में बताया था, पर आज देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया। तुम भी मान ही गए। रियो की टीम के लड़के तो अच्छा खेलते हैं, पर ऑपोजिट टीम बिना मेहनत के जीतना चाहती है। यूया, तुम सिर्फ मैच देखने आए हो? ओह हाँ, अब तक मेरा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म आया नहीं है ना, तो मैं सॉरी, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता ना? मैं काइडे कजामा हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूया। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा काइडे कजामा। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मुझे काइडे बुला सकते हो। ओह अच्छा, तो मिलकर अच्छा लगा काइडे। क्या सोच रहे हो रियो? यही कि कैसे बचोगे? हाँ सही कहा, तुम लोगों ने मुझे फंसा ही दिया। ये क्या? उसने हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम मेरा स्पेशल मूव देख पाओगे। हाँ। पागल, बॉल घर क्यों डाली? उसने ये कैसे किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ यूया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? खड़ी हो सकती हो? ओह, हाँ। कायदे प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल भी तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, देखो ना, मुझे तो कोई चोट भी नहीं आई है। हाँ, तुमने मुझे माफ कर दिया। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल नहीं।
वैसे वो दिल का बुरा नहीं है, पर थोड़ा फिल्मी है, पर बाकियों से काफी अलग है। उसके साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, पर उम्मीद है कि तुम उसके अच्छे दोस्त बन जाओगे। सुनो, तुमने हम दोनों को बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें सबके नाम इतने जल्दी याद तो नहीं रह पाएंगे, पर मेरा नाम अकीरा इचिनो से है। यहाँ पूरा स्कूल मुझे यंग जीनियस के नाम से जानता है। अच्छा, मैंने तो ये पहले कभी नहीं सुना था। तुमसे मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती रियो। पर वो तो मैंने भी नहीं सुना। क्या? सच में? हाँ। तो फिर ओसे एकेडमी का स्टार स्टूडेंट कौन है? फेमस स्टूडेंट कौन है? स्मार्ट स्टूडेंट, सबसे होशियार। यूया ने जो किया वो तुमने देखा? उसने आसानी से गोल कर लिया। उसने कितनी दूर से स्कोर किया, है ना? बहुत ही ज्यादा। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और दिल का भी। यूया तो बिल्कुल सपनों की राजकुमार जैसा लगता है ना? और क्या, यूया सच में किसी राजकुमार से कम नहीं है। क्या यूया ने आज भी कुछ अलग कर दिया? ओ कावरी, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो नया स्टूडेंट यूया बहुत ही अच्छा है। हाँ, वही तो मन करता है बस इसी से खेलती रहूं। ब्रेक में हम लड़कों का सॉकर गेम देख रहे थे। बॉल सुम करके मेरी तरफ आई और मुझे लगा आज मेरा काम तमाम, लेकिन यूया ने मुझे वुश करके बचा लिया। ऐसा गोल मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कायडे को जो बॉल लगने वाली थी, यूया ने उसे जोर से किक किया। वो गोल से काफी दूर था, लेकिन फिर भी उसने गोल कर दिया। ओह, ऐसा हुआ था क्या? लग रहा था जैसे वो कोई सुपर ह्यूमन है। हाँ, सही कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। अगर वो इतना कूल है तो पक्का उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हाँ, आखिर वो इतना हैंडसम जो है, क्या लगता है उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी? है भी या नहीं हमें कैसे पता? फिलहाल तो ये किसी को भी नहीं पता है, पर हो भी सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है उसकी पक्का गर्लफ्रेंड होगी। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कौन से शब्द का इस्तेमाल किस मौके पर करते हैं। जैसे कई शब्दों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उन शब्दों का मतलब भी एक हो। तो पहले हम ऐसे कुछ शब्द सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि उनका वाक्य में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करो और कोई क्लास से बाहर नहीं निकलेगा। कौन हो तुम सब? यहाँ क्यों आए हो? बंद करो ये सब। चले जाओ यहाँ से। ये तो शायद रेड ओगर्स है। रेड ओगर्स? मैंने सुना है वो इस एरिया की सबसे खतरनाक गुंडों की गैंग है। लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? रेड ओगर्स मतलब हालांकि तुम सब पहले ये बताओ, हमारे स्कूल से क्या चाहते हो? इस वक्त हमारे स्कूल के चेयरमैन यहाँ नहीं है। ओए, जल्दी बता, यही है ना वो लड़की? हाँ, यही है। यही लड़की इस एकेडमी के चेयरमैन की बेटी है। तुम तो वही हो ना? देखो तो, जैसे महारानी ने उपकार किया है हमें याद रखकर। साफ साफ बताओ, यहाँ तमाशा क्यों खड़ा किया है? तमाशा? तुमने उस दिन हमारी जो बेइज्जती की उसका बदला लेने आए हैं हम। तुम जैसी बिगड़ी हुई अमीर जाति हमारी बेइज्जती करके हमारे बेवकूफ भाई को एडमिशन कैसे दिलवा सकती है? अब जब तक हम तुमसे बदला नहीं लेंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। पुलिस यहाँ आती ही होगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझे? अच्छा, पर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बोलते ही पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। पुलिस के आने से पहले हम यहाँ पे काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम तुम्हें किडनैप कर सकते हैं। पुलिस यहाँ पहुँची तो मुश्किल हो जाएगी। जल्दी इस लड़की को लेकर यहाँ से निकलते हैं। ये सही रहेगा। वैसे तो मुझे अपने बेवकूफ भाई से भी बदला लेना था, पर इतना काफी है। सुना या नहीं? जल्दी पकड़ो इस लड़की को। ओके बॉस। वहीं रुक जाओ। ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। पर हम क्या करेंगे? काओरी, ये क्या हो रहा है? दूसरी दुनिया में मैंने बड़े बड़े खतरों का सामना किया है, तो फिर अब क्यों डर लग रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, शायद मेरी बॉडी चाहे स्ट्रांग हो गई हो, पर मेरा दिल अब भी कमजोर है। यूया, यूया क्या हुआ? कमजोर लग रहे हो। तुम ठीक तो हो ना यूया?
मैं जा रहा हूँ। पर दरवाजा तो यहाँ। यूया, ये फोर्थ फ्लोर है। वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि तुझ जैसे बेवकूफ का यहाँ पर चांद पर हो भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। वैसे भी आजकल तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, और इसी बात की मैं आज तुझे सजा तय कर ही रहूंगा। छोड़ना मत इस चूजे को। तेरे इस चेहरे को मार मार के मैं पहले जैसा बना दूंगा। तेरी तो हालांकि मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यूया, बचाओ। गौरी, आजकल बड़ा भुदक रहा है। ओ मरी, मुझे हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। आज तुझे अच्छे से समझ में आएगा कि असल लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हुआ? ये लड़का आखिर है कौन? गौरी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर यूया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। Thank God। हमारे बॉस वो खुद आ रहे हैं। संभल कर यूया। तेरे जैसा चूजा हमारी गैंग को पछाड़ी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू तो गया। बच कैसे गया? गौरी, तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। गौरी, चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। क्या बकवास है। रेड ओकर्स किसी काम के नहीं है, सब निकम्मे हैं। तूने ही हमें यहाँ बुलाया था, भूल गया क्या? तेरी ये हिम्मत, इसी वक्त तेरी जान ले लूंगा। छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। चुप हो जा, तू भी इसी के जैसी है। सही है बॉस, उसे छोड़ना मत। रुक जाओ, बंद करो ये सब। अच्छा किया तुमने। बहुत सही कर रहे हो। हाँ। कोई मदद कर दो। छोड़ो उसे। क्या कहा? मैंने कहा छोड़ो उसे। इसकी तो तुम ठीक तो हो ना, योदा? बड़े भैया, अबे ओए, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉस संभल कर। ये क्या हुआ? उसने अचानक से क्या किया? आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने आपको इतना परेशान किया, फिर भी। ये सच है कि मैं कई मुश्किल हालात से गुजरा, और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ नहीं कर रहा, पर तुम आखिर हो तो मेरी फैमिली ही ना। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो।